अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आज के इस दर्स में आप हजरात के सामने मैंने 3 आयतों की तिलावत की है। आयत नंबर 34, 35 और 36। सबसे पहले इन आयतों के तर्जुमे पर हम गौर करते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, जब लोगों के पास बहुत बड़ी आफत आ पहुँचेगी। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान याद करेगा कि दुनिया में उसने क्या क्या किया। व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, और जहन्नम की आग इंसानों के सामने जाहिर कर दी जाएगी। ये 3 आयतों का तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया है। अब आइए इसकी तफसीर पर हम गौर करते हैं। बड़े अहम आयतें हैं और इंसानों को हैबत में लाने वाली ये 3 आयतें हैं जो मैंने आज के दर्स में आपके सामने पेश की हैं। इंशाअल्लाह आज के दर्स में जो जो बातें आपके सामने पेश की जाएंगी, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें मेरे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दील लाएंगी इंशाअल्लाह। पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, बस जब बहुत बड़ी आफत आ पहुँचेगी। यहाँ पर बड़ी आफत से मुराद क़यामत का वक्त है, जब दूसरा सूर फूंका जाएगा। उस वक्त का ये मंज़र होगा। ये एक बहुत बड़ी आफत होगी, बहुत बड़ी मुसीबत होगी लोगों के लिए। क्यों? उसलिए कि जिस वक्त सूर फूंका जाएगा, दूसरा सूर, उस वक्त इंसानों को किसी किस्म का होश नहीं होगा। वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास हशर के मैदान में जमा होंगे। वहाँ पर किसी किस्म का इंसान को कोई वहाँ पर वक्त नहीं मिलेगा। तो जब ये वक्त होगा, जब ये बड़ी आफत आ पहुँचेगी जिसका नाम क़यामत है, और क़यामत का मुराद जब दूसरा सूर, जब हज़रत इसराफील फूकेंगे, उस वक्त का मंज़र कैसा होगा, इस मंज़र को सिर्फ वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। किसी इंसान ने, किसी साइंटिस्ट ने उस मंज़र की अब तक वजाहत नहीं की है। वो मंज़र कैसा होगा वो मेरा रब बेहतर जानता है, मेरा और आपका। इसीलिए इस मंज़र को आप लाइट ना लें। ये मंज़र बड़ा धमाका खैज होगा इंसानों के लिए। क्यों? इसलिए कि इंसान को वहाँ पर सिर्फ अपनी फिक्र होगी। चाहे दुनिया में वो कितना उसका अजीज क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर उसे किसी की फिक्र नहीं होगी। बस वो इंसान अपनी खबर से उठेगा। दूसरा सूरज जब फूंका जाएगा तो कब्रें जो है, ज़मीन अपने अंदर से मुर्दों को बाहर निकालेगी और इंसान फौरी दौड़ते दौड़ते हुए क्या है, हशर के मैदान में पहुंचेगा। पूरे इंसान, पूरी दुनिया के तमाम इंसान वहां पर हशर के मैदान में पहुंच जाएंगे। वो सूरज जब होगा, वो मंजर कैसा होगा वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो अल्लाह ने कहा, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, बस जब बहुत बड़ी आफत आ पहुंचेगी, उस वक्त क्या होगा। अल्लाह फरमाते हैं, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान अपने किए गए आमाल को इंसान याद करेगा। दुनिया में मैंने किसको तकलीफ दी, किसको सताया, किसके साथ हक तलफी की, किसके साथ मैंने गाली गलोच की, किसके साथ मैंने गलत सलूक किया। इंसान सब चीज़ों को याद करेगा। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सलफ़ की एक बात हमेशा आप याद रखें। ये मेरा पैगाम समझें या मेरी नसीहत समझें। यहाँ पर मेरे बुजुर्गान भी हैं, वो इन बातों को नसीहत समझकर, आज के दर्स में पैगाम समझकर अपने आप पर इस बात को याद रखें। सलफ़ कहते हैं, लियकुन हज़्ज़ुल मुमिन मिनका सलास, आपका एक भाई मोमिन है
आप उसे ईमान वाला समझते हो, तो ईमान वाले के साथ आपके 3 रिश्ते होना चाहिए। ये 3 रिश्ते हैं ईमान वाले के ऊपर, आपके 3 हक हैं। जिस तरीके से अल्लाह के नबी का हदीस है कि हक़ुल मुस्लिम अल मुस्लिम सित्तुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं, वो तो मुसलमान के साथ हैं। लेकिन एक आदमी जो आप इसको ईमान वाला कहते हो, सुबह शाम आपकी मस्जिद को आता है, आपके साथ एक ही सफ में नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के नबी ने कहा वो इंसान ईमान वाला है। आपके साथ नमाजें पढ़ रहा है 5 वक्ता, तो उसे आप ईमान वाला कहो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जो कोई आदमी मस्जिद को सुबह शाम आ रहा है, तो उसके ईमान की गवाही देने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है ना, तो फिर वो आपका मोमिन भाई है ना। तो जब मोमिन भाई है तो फिर उसके साथ आपके 3 रिश्ते हैं, उसके साथ आपके 3 हुकूक हैं। पहला हक क्या है? इल्लम तनफ़अहु फला तज़ुर्रुहु, अगर आप अपने ईमान वाले भाई को किसी किस्म का नफ़ा नहीं देना चाहते, फ़ायदा नहीं देना चाहते, तो नुकसान मत दो उसको, सताओ मत उसको। अगर नफ़ा देना चाहते हो नफ़ा दो उसको, फ़ायदा दो अपनी ज़ात से, अपनी ज़ात से उसके लिए तुम नुकसान का ज़रिया मत बनो। व इल्लम तमदहु फला तज़ुम्मह, दूसरा रिश्ता ये है, दूसरा हक ये एक मोमिन के साथ, अगर आपको उसकी तारीफ करना नहीं हो रहा, ज़बान आपकी तारीफ के लिए नहीं खुली, तो फिर आप उसकी बुराई मत करो। तारीफ करो भाई, अगर अच्छा काम करो तारीफ करो, नहीं अगर तारीफ करने से आपकी ज़बान कुछ अगर आगे नहीं बढ़ रही है, तो फिर आप उसकी बुराई भी नहीं करना है। तीसरी चीज़, वइल्लम तफ़अल फला तग़ुम्मह, अगर अपने मोमिन भाई को अगर आप उसके चेहरे पर हंसी नहीं लाना चाहते हो, तो फिर अपने चेहरे पर उसके लिए गुस्सा भी आप जाहिर मत करो। ये 3 रिश्ते हैं एक मोमिन के साथ आपके, इन 3 रिश्तों को निभाना ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान याद करेगा इस दुनिया में जो कुछ लोगों के साथ उसने किया है। माँ बाप के साथ क्या किया, बाप का साथ उसका सलूक कैसा था, बहनों के साथ उसका सलूक क्या था, हाँ भाइयों के साथ उसका सलूक क्या था, रिश्तेदारों के साथ उसका सलूक क्या था, पड़ोसियों के साथ उसका सलूक क्या था, दुनिया में किसको उसने गाली दी, किसके साथ उसने बुरा सलूक किया, सब चीज़ों को इंसान याद करेगा। अरे वो मंजर ऐसा होगा कि इंसान की पूरी मेमोरी पूरी उसके सामने खोल दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया जितने साल 80 साल 60 साल 50 साल जो वक्त मिला है ना आपको, उम्र जो मिली ना, इस 50 साल 60 साल में आप जिसको तकलीफ दी सब आपके आंखों के सामने आ जाएगा। फला अब्दुल्ला को मैंने ऐसा कहा था फला दिन, फला जैद को मैंने ऐसे कहा था फला दिन। ये 60 साल जिंदगी में जो कुछ आपने करतूत किए, वो पूरे करतूत को अल्लाह ताला आपकी आंखों के सामने पेश कर देगा। अब सोचो जब ये करतूत आपके सामने पेश किए जाएंगे, उस वक्त आपकी हालत कैसी होगी। एक बात याद रखें कि जब किसी बच्चे को अगर उसका 10वीं जमात का रिजल्ट अगर पूरे बच्चों के सामने पेश किया जाता है, अगर बच्चा उन मादों में फेल होता है, रिजल्ट में फेल होता है, कुछ सब्जेक्ट में फेल होता है, तो बच्चे का पसीना कैसा निकलता है आप जानते हैं इस बात को। एक वही इंसान पूरी दुनिया वालों के सामने अगर उसके नामे आमाल को अगर अल्लाह खोल खोल कर पेश करेगा, तो उस वक्त इंसान की हैबत कैसी होगी, दुनिया पूरी होगी। उसमें आपकी बीवी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आपके अकारिब होंगे। जब अल्लाह ताला खोल कर कहेगा कि अब्दुल्ला तूने 60 साल जिंदगी में तूने ये गुनाह किए थे, रात के अंधेरे में तूने ये काम किए थे, दिन के उजाले में तूने ये काम किए थे, बता इसका तू क्या जवाब देगा। तो ऐसा वक्त आने से पहले खुदा रहा इस दुनिया में अल्लाह ने हमको जिंदगी दी है, हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, नहीं हम आज़ाद नहीं हैं। अल्लाह के फरिश्ते हमारे हर हरकतों को नोट कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, यौम तजिद, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या इब्न आदम बसत्तु लका सहीफतक, ऐ आदम की औलाद कल क़यामत का दिन होगा, तेरे नामे अमाल को हम तेरे सामने खोल कर पेश कर देंगे। खुली खुली किताब होगी, तेरे नामे अमाल तेरे सामने खुला तौर पर पेश किया जाएगा। ववुक्किल लका मलकानि करीमान, ऐ आदम की औलाद हमने हर एक इंसान के लिए 2 बुजुर्ग फरिश्तों को मुकर्रर किया है, अहदुहुमा अन यमीनी वल आखर अन शिमाली। दायां फरिश्ता
जो तेरे नेकियों को लिखेगा, वह आकर अन शिमालिक, दूसरा फरिश्ता, बायां फरिश्ता तेरे गुनाहों को लिखेगा। ऐ इंसान, ऐ आदम की औलाद, इस बात को भी याद कर ले कि तू अच्छा काम कर, बुरा काम कर, ये फरिश्ते हमेशा तेरे साथ रहेंगे, तेरे आमाल को नोट करते जाएंगे। तू जो कुछ करेगा ये फरिश्ते तेरे हर आमाल को नोट करेंगे। अरे इंसान कितना निडर है, देखो फरिश्ते जो उसके सामने, उसके पास हैं, लेकिन फिर भी इन फरिश्तों की मौजूदगी में गुनाह करता है। निडर है इंसान, बहुत निडर है, बड़ा बेखौफ है ये। इसे खौफ नहीं है, इसे किसी बात का डर नहीं है। हालांकि दो फरिश्ते उसके साथ हैं, हमेशा लगे हुए फरिश्ते ये, सिवाय क़ज़ाए हाजत के। और हम बिस्तरी जब बीवी से आप करते हैं, ये फरिश्ते उस वक्त आपसे हट जाते हैं, लेकिन उसके अलावा दीगर तमाम हाथों में फरिश्ते आपके साथ रहेंगे जिंदगी भर। आपकी सांस जब से है, सांस जब तक खत्म, ये फरिश्ते बराबर आपके साथ रिश्ता है इनका। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद की आयत में इरशाद फरमाते हैं, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मुहज़रा, क़यामत के दिन इंसान जो कुछ अमल करेगा उसके सामने हम पेश करेंगे। मा अमिलत मिन सुइन, इंसान के सामने उसके बुरे आमाल को पेश किया जाएगा, इंसान के सामने उसके अच्छे काम पेश किए जाएंगे। इंसान कहेगा तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदन बईदा, इंसान कहेगा अरे अरे काश अगर वक्त आज लंबा गुजरता तो अच्छा होता, ये वक्त ऐसा नहीं आता तो अच्छा होता। अल्लाह अकबर, ये कौन कहेगा? एक इंसान उम्मीद करेगा कि ऐसा वक्त जिंदगी में नहीं आता तो कितना अच्छा होता, आज ये वक्त क्यों आया। इंसान आरज़ू करेगा। तो मालूम ये हुआ कुरान मजीद की आयत जिसमें अल्लाह ने फरमाया यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, इंसान अपने तमाम करतूतों को याद करेगा। उसके बाद अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाते हैं वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, जहन्नम की आग अल्लाह ताला जाहिर कर देगा, जो भी इंसान उसको देखेगा जहन्नम की आग उसके जाहिर हो जाएगी। जहन्नम की आग को आप मामूली ना लें, ये आग बड़ी खतरनाक आग है। दुनिया की आग सिर्फ 1% है, लेकिन वो आग दुनिया की आग से तकरीबन 69 बाज़िबातों में 70 दर्जे ज्यादा खतरनाक आग है। ये बहुत खतरनाक आग है। ये आग अल्लाह ने इसको इतना पावर दिया है, ये आग आपके दिल को भी जला देगी। दुनिया की आग में उतनी ताकत नहीं कि आपके दिल तक पहुंचे, लेकिन ये जो आग होगी जहन्नम की आग, ये आपके दिल तक भी पहुंच जाएगी। इस आग का कोई भरोसा नहीं, ये आग बड़ी खतरनाक आग है। इसीलिए हर इंसान को जिंदगी में इस आग को याद रखना चाहिए, ये आग बड़ी खतरनाक आग है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज को आते अपने घर से, तो अपने घर वालों को आप ये बात कहकर उठाते, कहते ऐ घर वालों, अपने आग को, जहन्नम की आग को तुमने अपने गुनाहों से जो जलाया है, उस आग को ठंडी करो, नमाज पढ़ो। आइए इस आग के बारे में बस एक रिवायत कहकर मैं अपने दर्स को यहीं पर खत्म कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के फरिश्ते जहन्नम की आग को ऐसे लाएंगे कि उसकी 70,000 लगामें होंगी, हर एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे जो उस लगाम को खींचकर जहन्नम की आग को लाएंगे। सोचिए 70,000 लगाम हैं, हर एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते हैं। किसको खींच रहे हैं? जहन्नम की आग को खींच कर ला रहे हैं। अब सोचो, जब जहन्नम इतनी बड़ी है, इतनी कुशादा है कि एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते हैं, और लगामें कितने हैं? 70,000 लगाम हैं, हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते हैं, तो फरिश्तों की तादाद कितनी है? इंसान सोचता है कि बस जहन्नम में देख लेंगे क्या होता है, वहां पे सब देख लेंगे, बात की बात है। इस बात को आप जान लें, वो आग नहीं छोड़ेगी। जब मुजरिमों को वो आग देखेगी, तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम क़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। सूरह मुल्क तो आप रोजाना पढ़ते हो ना। अल्लाह फरमाते हैं तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, जब जहन्नम मुजरिमों को देखेगी, गुनहगारों को देखेगी,
तो जोश के मारे, गुस्से के मारे वो आग भड़क उठेगी। कुल्लमा उल्किया फिया फौजुन सअलहुम क़ज़नतुहा, जब भी किसी इंसान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो जहन्नम का निगरान, जहन्नम का दरबार कहेगा मैं अतकुम नदीर, तुम्हारे पास कोई फरिश्ता नहीं आया, कोई डराने वाला नहीं आया था, कोई नबी नहीं आया था? आलू बला कद जा नदीर, मुजरिम कहेंगे हाँ आए थे, डराने वाला नबी आया था। फकद्दबना, हमने उनका इनकार किया। वकुल्ना मा अनज़लल्लाहु मिन शै, हमने ये भी कह दिया अरे इस जहन्नम से हमें क्या वास्ता, इन अंतुम इल्ला फी ज़लाल कबीर, लोगो तुम इस जहन्नम की आग के सिलसिले में बहुत बड़ी गुमराही में हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मालूम ये हुआ जहन्नम की आग पे जो फरिश्ता मुसल्लत होगा ना, जिंदगी में कभी भी फरिश्ता मुस्कुराया नहीं होगा। इतनी खतरनाक आग है, देखो ये फरिश्ता किसी पर रहम नहीं करेगा। जहन्नम का जो दारोगा है किसी पर रहम नहीं करेगा, किसी के सिलसिले में मोहब्बत के अल्फाज नहीं कहेगा। तो ऐसी आग में हम आग को जाना है, हम में से हर इंसान को उसका सामना करना है। सामना करना अगर चाहते हो तो याद रखो जिंदगी जो आपको मिली है ये बड़ी गनीमत वाली जिंदगी है। एक एक पल बड़ा कीमती है, एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। याद रखें जिंदगी में किसी के साथ हमने हक तलफी की, किसी के साथ बुराई की, तो याद रखो जिंदगी बाकी है, सांसें अभी बाकी हैं। सांस के खत्म होने से पहले अल्लाह के वास्ते दुनिया में ही अपनी गलतियों का एतराफ़ कर लें, मगर वरना अगर यहाँ एतराफ़ नहीं करेंगे तो फिर क़यामत के दिन तमाम दुनिया वालों के सामने अल्लाह ताला आपकी गलतियों को, आपके गुनाहों को अल्लाह खोल खोल कर बयान कर देगा। ये थी इन 3 आयतों की तफसीर जो मैंने आपके सामने पेश की है। उम्मीद करते हैं कि जो बातें मैंने आपके सामने बताई हैं बस नसीहत के तहत थी, आप इसे अपने तौर पर नसीहत समझकर आप इसे इख्तियार कर लें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।